ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं श्रीमती अनीता कपूर श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का वर्णन कर रही हूँ। हालांकि इस ग्रंथ की महिमा का पूर्णतया वर्णन करने में कोई भी सक्षम नहीं है, फिर भी ईश्वर की कृपा से मैं ये प्रयास कर रही हूँ। गीता का ज्ञान बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी है। इस ग्रंथ को हम जितनी भी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार हम और अधिक जानते और समझते जाते हैं। जितना भी हम जानते हैं वह अंत नहीं होता है, वह एक रास्ता होता है जिसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं और एनलाइटन होते रहते हैं। इस बात का अनुभव हर वो व्यक्ति कर सकता है जो इस ग्रंथ का अध्ययन करता है। इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करना इसलिए भी आवश्यक है ताकि गीता का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह ग्रंथ सन्यासियों के लिए है या ब्राह्मणों के लिए है। यह केवल एक भ्रम है। हमें इस भ्रम को तोड़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ग्रंथ को पढ़कर लाभ प्राप्त करें। यह हमें जीवन शैली के बारे में भी बताता है। इस ग्रंथ पर मानव मात्र का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय या वर्ण का हो, किसी भी आयु का हो, योग का साधक हो अथवा योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति हो, या कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान वर्धन की जिज्ञासा रखता हो और जो निश्चित एवं सरल जीवन जीना चाहता हो, वो इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकता है। यह ग्रंथ एक उपनिषद है, यह ग्रंथ ब्रह्म विद्या है और यह एक योग शास्त्र भी है, जिसका वर्णन हर अध्याय के अंत में हमें मिलता है। अब मैं इन तीनों का अर्थ बताऊंगी, एक एक करके इसका अर्थ समझें। यह एक उपनिषद है। श्रीमद् भगवत गीता में वेदों का सार है। वेदों का गूढ़ ज्ञान सरल भाषा रूप में उपनिषदों में कहा गया है, इसलिए यह एक उपनिषद है। यह ग्रंथ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप में है। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न हमें अपने ही प्रश्न प्रतीत होते हैं, जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से प्राप्त होता है। इस प्रकार यह एक उपनिषद है। अब मैं ब्रह्म विद्या के बारे में बता रही हूँ। ब्रह्म विद्या का अर्थ भगवान के निर्गुण स्वरूप यानी ब्रह्म को समझना व जानना है। उनकी सत्ता को व्यापक देखना यानी हर प्राणी में उनके स्वरूप को देखना और उनमें हर प्राणी को देखना यानी भगवान के विराट स्वरूप को समझना और उनमें विभिन्न प्राणियों के रूप को देखना। इस प्रकार यह एक ब्रह्म विद्या है। तीसरा है योग शास्त्र। यह ग्रंथ योग शास्त्र है। योग की परिभाषाएं, योग के नियम, योग साधना के तरीके और विभिन्न प्रकार के योग, इन सब का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। योग मार्ग द्वारा ब्रह्म अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, योग का विस्तृत वर्णन स्वयं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान द्वारा किया गया है। इन तीनों का वर्णन हमें हर अध्याय के अंत में मिलता है। हर अध्याय का एक टॉपिक होता है जिसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। अथ लगा करके अध्याय का प्रारंभ किया जाता है और इति लगा करके अध्याय संपूर्ण होता है। उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे पहला अध्याय अगर आरंभ होता है तो हम कहते हैं अथ प्रथमो अध्याय प्रारंभ, और समाप्ति पर हम बोलते हैं इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। ये मैंने उदाहरण देकर के समझाया है कि यह गीता ग्रंथ तीनों चीजें हैं, यानी उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। हर अध्याय का एक विषय निर्धारित है जिसकी व्याख्या विस्तार से की गई है। इस प्रकार जीवन जीने के बहुत से मार्ग खुलते हैं जिनको समझने और अनुसरण करने के अवसर मिलते हैं।
हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों और संशयों यानी कि डाउट्स की भी व्याख्याएं मिलती हैं। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित अथवा जिज्ञासु बनकर इस ग्रंथ का अध्ययन करें। इसका एक एक शब्द सार्थक है। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात इसका ज्ञान आत्मसात कर अनुसरण करने योग्य है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से निकली है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। समझने में अगर कठिनाई या डिफिकल्ट लगे तो कृपया दोबारा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य शेयर करें। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का या इसके कंटेंट का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप सभी अध्यायों की व्याख्या सिंपल रूप में सुनना चाहते हैं। अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। वैसे मुझे ये पता चला है कि व्यूअर्स तो मेरी वीडियोस के बहुत हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।